दूसरे को खुश करने की चीज़ों में लगे रहोगे ना तो ये लॉन्ग टर्म नहीं जाएगा। एक दिन आप फ्रस्ट्रेटेड होके ना, फेड अप होके, यू जस्ट पोर इट आउट कि भाई नहीं हो रहा। Hello everyone, I'm again in front of you. Wanted to do some chit chat on chai. Okay, so this is green tea. I'm a tea lover, so not green tea lover, but yes, दूध वाली चाय. We Indians, you know. But I recently started to be a little conscious about my health, so I am trying. Let's see how long it goes. So I'm just trying to take some green tea and black coffee and all. Black coffee I don't take, but yeah, green tea I can take once in a day. So yes, so let's shift to the video. Today I was thinking that what topic I should choose, you know. So the topic which is very close to my heart, every topic which I talk about is very close to my heart. That's why I'm taking these topics. You know, starting में you are not knowing that what should be the topic. So अगर मैं random किसी topic को उठा के बोल दूँ तो उसका कोई sense नहीं बनता है. So I wanted to talk on something which I have experienced throughout my life and I have improved myself, and what are the learnings from those things. So I want that to be presented in front of you, because इसका कोई मतलब नहीं बनता ना कि आपने कहीं से कुछ पढ़ लिया है और आपके दिमाग में वो बातें हैं एंड यू आर जस्ट, जब तक कि आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है वो. तो जब आप एक्सपीरियंस करते हो ना, वो सारी चीज़ें आपके दिल से निकलती हैं. यू नो, you add your experiences and you are very confident, yes, that I have gone through these things, so this is what it feels to be in that situation, and this is what it feels to when you are not in that situation, when you are out of that situation and you have made yourself to come out of that situation. So yes, today we will discuss something which is we all can relate, and that is people pleasing. People pleasing, you know, have you heard that term? People pleasing मतलब कि अगर मैं इसको इन शॉर्ट बताऊं तो दूसरों को खुश करना, हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहना विदाउट टेकिंग केयर ऑफ़ योर ओन इमोशंस. ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा था मुझे जब मैंने ये टर्म सुना, पीपल प्लीजिंग. और मैंने जब ये सुना ना, ये सारे पीपल प्लीजिंग के ट्रेड्स को देखा, पढ़ा, सुना, जाना कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि yes, I have this people pleasing nature. So when I read that and when I heard about those things, I was very surprised that yes, ये चीज़ें हैं मेरे अंदर, बचपन से हैं मेरे अंदर. तो how to just overcome that? So मैंने उन सारे साइंस के बारे में पढ़ा जो आपको ये बताते हैं कि पीपल प्लीजिंग एग्जैक्टली होता क्या है. तो मैं एक बुक पढ़ रही थी जो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, 13 थिंग्स दैट मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू. इस बुक के अंदर कुछ ऐसे साइंस दिए गए हैं, पूरा एक चैप्टर ही डेडिकेटेड है पीपल प्लीजिंग पे. तो यहाँ पे कुछ साइंस दिए गए हैं जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हो कि इफ़ यू हैव दैट नेचर और नॉट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ अदर पीपल विल फील. आपको हमेशा ये लगता है कि उसको ना बुरा फील हो रहा है, मेरी वजह से बुरा फील हो रहा है, या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको, उसके फीलिंग्स को करेक्ट करने की. यू ऑलवेज फील लाइक दैट. The thought of anyone being mad at you cause you to feel uncomfortable. अगर कोई आप पर मैड हो जाता है, गुस्सा हो जाता है या कुछ ऐसा करता है आपके साथ, तो आप सोचते हो, आप ना मतलब अनकंफर्टेबल हो जाते हो. ऐसा कैसे, मतलब किसी और के एक्शंस, किसी और के दिमाग में क्या चल रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है तो इससे आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो. यू टेंड टू बी अ पुश ओवर. यू फाइंड इट ईजियर टू एग्री विद पीपल रेदर देन एक्सप्रेस अ कॉन्ट्रारी ओपिनियन. You often apologize even when you don't think you did anything wrong. हमेशा आप apologize करते रहते हो खुद को, अगर आपकी गलती नहीं भी है तो भी. You go to treat lengths to avoid conflict. आप conflict avoid करना चाहते हो और इस छोटे से टाइम के conflict को avoid करने के लिए you go a very long path and बाद में आपको realize होता है, अरे यार ये मैंने क्या किया. You don't usually tell people when you are feeling of offended or your feelings are hurt होते हो तो आप नहीं बताते हो, है ना. यू चेंज योर बिहेवियर बेस्ड ऑन योर वट यू थिंक अदर पीपल वॉन्ट. यू पुट अ लॉट ऑफ एनर्जी इन टू ट्राइंग टू इम्प्रेस पीपल.
if you hosted a party and people did not seem to be enjoying themselves, you would feel responsible, है ना? तो ये सारे कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं, और भी इसमें दे गए हैं, बहुत लिस्ट ऑफ ट्रेड्स हैं जिससे पता चलता है कि यू हैव पीपल प्लीजिंग नेचर, और ये मेरे अंदर भी कूट कूट कर भरा हुआ है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है? जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि आपको अच्छा अच्छा बिहेव करना है, आपको अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं उनके सामने अच्छा बिहेव करना है, आपको भले ही वो कुछ बोल रहे हैं बट यू हैव टू जस्ट स्माइल, यू डोंट हैव टू आर्ग्यू, और उनको कुछ आपको उल्टा नहीं बोलना है। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो सुन लो, आप छोटे हो, वो बड़े हैं, वो सही ही बोल रहे हैं। या फिर आपके पेरेंट्स ऐसे रहे हैं थोड़ा सा कि यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस एंड यू आर वेरी अनसर्टेन दैट व्हाट वुड बी देयर रिएक्शन। एक टाइम पे तो वो बहुत खुश रहते हैं, दूसरे टाइम पे वो बहुत एकदम से गुस्सा हो जाते हैं। तो वो जो एक अनसर्टेनिटी ऑफ बिहेवियर दिखता है ना आपको पेरेंट्स के अंदर, तो उससे भी आपका ये पीपल प्लीजिंग नेचर आप इनकलकेट करते हो खुद में। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ रीज़न, नॉट जस्ट दीज टू। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिससे आपका ना ये पीपल प्लीजिंग नेचर आपके अंदर आ जाता है। तो अब वो आया, वो तो ठीक है, आ गया आपके अंदर, यू नो दैट दिस इज़ द, अब उसका कॉज क्या है उस पर जाने की उतनी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरत होती है। यू हैव टू जस्ट सिट एंड recall all those childhood scenarios which inculcated this people pleasing behavior in you. So अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हो ना, तो आप उसको ऑब्जर्व करके फिर उसको करेक्ट करते हो अपने माइंड में कि ठीक है, अगर आगे से ऐसा कुछ होता है तो आई विल नॉट रिस्पॉन्ड इन दैट वे। तो कुछ हद तक ये चीज़ें ना आपको समझ आती हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। बट अभी के लिए अभी हम इस पे चलते हैं कि ठीक है, अभी तो आपका पीपल प्लीजिंग नेचर है, बट व्हाट आर द थिंग्स यू कैन ट्राई टू गेट आउट ऑफ दिस, ठीक है, टू एलिमिनेट दिस नेचर ऑफ योर्स, to feel that thing that you are very important. What you have to do is first of all, just अगर कभी भी ऐसा लगता है आपको that you are not feeling good, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ना इतना सारा गाइडेंस, ये वो, ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, ये सब छोड़िए ना, आप सिर्फ एक चीज़ करो, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन आपको बता देता है कि इफ़ यू आर हैप्पी इन सर्टेन सिचुएशन और नॉट, यू नो। मेरी चाय तो बहुत ठंडी हो गई। आपका सिचुएशन आपका इंट्यूशन आपको बता देता है कि इफ़ यू आर फीलिंग हैप्पी इन दैट डूइंग दैट थिंग और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्रेंड ऑफ योर्स इज कॉन्टिन्यूसली इन्वाइटिंग यू टू मीट हिम और टू मीट हर, बट इट्स you have a lot of tasks to complete, you're not sure that you should go or not, but you are not telling it to him that I won't come because you are not feeling good to tell him no. आप ना नहीं कह पा रहे हो। Why? Because you are feeling that if you will say no, he will be get sad or he will not have a good image of yours. हम ना नहीं कह पाते कि उसे बुरा लगेगा। और बेसिकली इसका रूट कॉज क्या है? हमें ये भी बुरा नहीं लगता कि हम उसे ना कह रहे हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा रुक के, शांत होके, थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग लोगे ना कि हम ना क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि ना हम, शायद ये सबकी समझ में ना आए बट यही रूट कॉज है। थोड़ा सा रुक के सोचो कि हम ना क्यों नहीं कह रहे। हम ना इसलिए नहीं कह रहे कि हमें लग रहा है कि उसको बुरा लग जाएगा। उसको बुरा लग गया तो क्या, तो उसने जो हमारी एक इमेज बना रखी है ना, उसमें हम फिटिंग नहीं हो पाएंगे। अभी तो हम बहुत अच्छे हैं, बट हमने ना बोल दिया कि उसको बुरा लगेगा, और फिर वो हमारे साथ सेम बिहेव नहीं करेगा जैसे अब तक कर रहा था या कर रही थी। तो कहीं ना कहीं वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट आवर इमेज एंड वी डोंट वांट टू फील आइसोलेटेड। हम अलग नहीं होना चाहते हैं। पुराने ज़माने से ये चीज़ें चली आ रही हैं, आदि मानव के टाइम से, कि हम ना एक ग्रुप में रहना पसंद करते थे। पसंद नहीं करते थे, हमारी ज़रूरत होती थी। क्यों? क्योंकि अगर हम अकेले हो गए ना ग्रुप से, तो कोई भी खतरा रहता था कि कोई जानवर आके हमें खा के चला जाए। वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ गई, वो साइकी हमारे दिमाग में बैठ गई। तो अब तक वो चीज़ चली आ रही कि हम ना अकेला नहीं रहना चाहते, कि हम ना हमेशा लोगों के बीच रहना चाहते हैं। हम हमेशा, हमारी डीप डाउन यही थॉट्स रहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, ताकि हम उसमें फिट, हम ना लोगों के बीच रहें, ग्रुप में रहें। कभी भी आपने देखा होगा कि आप ऑफिस में या ट्यूशन में या कहीं पे भी, और कॉलेज में, आप अपने किसी कलीग्स के ग्रुप में नहीं हो, या वो आपस में हैं और आप उनमें शामिल नहीं हो रहे, या किसी भी वजह से आप उनके साथ नहीं हो पा रहे, या कॉलेज में आपके कुछ फ्रेंड्स अलग से रह रहे हैं, तो आप बहुत सही नहीं फील करते। आपको आइसोलेट, आपको फोमो होता है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मैं कुछ मिस कर रही हूँ, है ना।
तो वो सारी चीज़ें ना आपको अंदर तक फ़ील होती हैं, तो यू डोंट वांट टू बी इन दैट सिचुएशन, यू वांट टू बी इंक्लूडेड, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। और तो डीप डाउन हम यही चाहते हैं कि एवरीबडी शुड लाइक अस, तो ये वाली चीज़ होती है, तो हम ना नहीं कह पाते। बट अभी की सिचुएशन क्या है ना, वो बहुत बदल चुकी है। अभी ऐसा नहीं है कि आप एक ग्रुप में नहीं हो तो यू विल नॉट हैव ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ, और जो भी आपकी ज़रूरत है वो सब कुछ आपके घर पे आप बैठे हो, आप सब कुछ ब्लिंकिट करा सकते हो, अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट, कितनी भी साइट है, आप सब कुछ मंगवा सकते हो घर पे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। हाँ, वी आर इमोशनल क्रिएचर्स, सोशल क्रिएचर्स, हमें ऐसा नहीं कि हम सेल्फिश बन जाएं। अब वी शुड इंक्लूड पीपल, वी शुड सेलिब्रेट विद पीपल, बट जहाँ पे बात आती है अपनी फीलिंग्स को साइड करके दूसरों को अपने सर पे रखने की, वो चीज़ नहीं करनी है आपको। आपको देखना है कि मेरे पास 100 काम पड़े हैं, मैं उनको छोड़ के उसको खुश करने के लिए उसके साथ जाऊं, और पता चले बाद में जाके उसने मुझे बोला कि उसने ऐसा कुछ करा कि तुम मतलब अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हो उस चीज़ को, उसके कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। या फिर आप अपनी किसी फ्रेंड के साथ कहीं गए और वो अप्रिशिएट ही नहीं कर रही है, शी इज़ जस्ट बीइंग बिजी विद हर ओन फ्रेंड, और मार्केट आपके साथ गई है, फ़ोन पे लगी हुई है। ऐसा मेरे साथ हुआ है। आई वेंट विद माई बेस्ट फ्रेंड एंड शी वॉज लाइक ऑन द फोन, एंड आई वॉज लाइक मैं इसके लिए आई एंड शी, you won't feel good, you won't feel valuable. And when you listen to yourself, then you will see the change in people's behavior towards you. जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो, खुद के टाइम की रिस्पेक्ट करते हो, खुद के कामों की रिस्पेक्ट करते हो जो आपको करने हैं। आप जब सबको हमेशा हाँ 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 बोलते हो ना, ठीक है मैं आ जाऊँगी, ठीक है मैं पार्टी में अवेलेबल हो जाऊँगी, ठीक है चलो, किसी ने कुछ पूछा चलिए हाँ चलेगी, चलो ठीक है, किसी ने बोला कि ये मेरा काम कर दोगे तो हाँ ठीक है लाओ, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। वी ऑल हैव डन दोज थिंग्स, यू नो। अपने आप को प्रायोरिटी ना दे करके किसी और को प्रायोरिटी देने से हमें एट द एंड कुछ नहीं मिलता। हम कभी भी किसी और के लिए तभी चीज़ करते हैं जब हमारे मन में छोटी सी एक्सपेक्टेशन रहती है कि शायद ये भी हमारे काम आएगा आगे, तभी हम करते हैं, वरना हम नहीं करेंगे। या तो आप बहुत आउट ऑफ लव कर रहे हो, बहुत प्यार करते हो आप सामने वाले से, तब आप कर रहे हो। और आप सबसे नहीं कर सकते प्यार, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप खुद से ही नहीं कर रहे हो, खुद की ही चीज़ों को साइड में रख के खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं करे, खुद के काम की रिस्पेक्ट नहीं करे, खुद के टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करे, तो आप दूसरों की क्या ही रिस्पेक्ट करोगे। और ये ना लोगों को सब पता होता है कि, इसीलिए वो आपको ग्रांटेड भी लेते हैं। दे सी, दे आर नॉट इम्प्रेस्ड दैट यू आर अवेलेबल ऑल द टाइम। कुछ टाइम के बाद ना दे विल फील दैट, मन में शायद आपको ना बोले बट मन में उनको यही लगता है कि यार ये तो ठीक है, इसको तो ग्रांटेड ले सकते हैं, हमेशा अवेलेबल है, कुछ भी करेगी ठीक है, कुछ भी करेगा हमेशा अवेलेबल है, कभी भी इसको तो मैं कभी भी मतलब दे वोंट टेक यू सीरियसली, यू नो। एंड यू आर हेयर सप्रेसिंग योर इमोशंस, you are not prioritizing yourself, your work, and you are giving all the time to them, and they are at the end what they do, they are like मैंने बोला था करने के लिए, तो तुमने किया, तुम्हारी गलती, मैंने बोला था करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी। सो इट्स नोबडी हु कैन डू आउट ऑफ दैट सिचुएशन। एंड ये सारी चीज़ें ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ आती हैं। तो इसमें कुछ मैंने ऐसे लाइन इस बुक में मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। मोस्ट ऑफ अस रॉन्गली एज्यूम दैट पीपल प्लीजिंग बिहेवियर प्रूव्स वी आर जनरस, बट when you think about it, always trying to please people is not selfless act, it's actually quite self-centered. It assumes that everyone cares about your every move. It is also assumed that you think you have the power to control how other people will feel. If you understand this, सो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी, ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि पीपल प्लीजिंग डैमेजेस रिलेशनशिप्स, यू नो। जब आप आपके मान लो, आप इसमें एक एग्जांपल दिया है कि दो फ्रेंड्स होते हैं, दो फीमेल फ्रेंड्स होती हैं, तो एक के पास ना ऑलरेडी बहुत उन्होंने ना एक डेट फिक्स की होती है, तो इस दिन ना मार्केट जाएंगे। एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को कॉल करती है कि मार्केट चलते हैं, लेकिन पहली फ्रेंड के पास ना बहुत काम होता है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ अर्जेंट काम होता है, बट वो सोचती है कि अगर मैं इसको ना बोलूँगी तो उसको बुरा लगेगा। और उसकी पहली वाली जो फ्रेंड होती है ना, वो सोचती है कि उसको, फिर वो कॉल कर देती है उसको, उसके पास भी कुछ काम होता है, लेकिन वो सोचती है कि मैंने तो उसको कॉल कर दिया, अब तो आ रही है, फिर मैं उसको ना बोलूँगी तो उसको बुरा लगेगा कि मैं नहीं गई मार्केट। फिर दोनों जाते हैं,
और दोनों को मज़ा नहीं आता, क्योंकि दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है, मेरा काम छूट गया, मेरा काम छूट गया, मैं वो कर लेती, मज़ा नहीं कर रहा, इन्जॉय नहीं कर पा रहे दोनों। तो इससे क्या हुआ कि दोनों का ही टाइम वेस्ट हुआ, दोनों का माइंड सही नहीं है, दोनों ने एक दूसरे को प्लीज़ करने के लिए मार्केट गए। अगर वहीं पे हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता उन दोनों के बीच, कि एक ने दूसरे को बोला कि ठीक है, आज ना मेरे पास बहुत काम है, क्या हम कल चल सकते हैं या परसों, या फिर कोई भी ऐसा टाइम जो तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो, है ना। तो सामने वाला शेयर करता है, अरे यार मैं भी यही सोच रही थी, ठीक है चलते हैं। और मान लो कि सामने वाले के पास काम भी नहीं भी था, वो रेडी था जाने के लिए, बट यू हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क टू डू, यू टोल्ड दैट ओके ठीक है, मेरे पास काम, तुम्हारे पास काम है तो ठीक है, किसी और दिन चल लेंगे, कोई बात नहीं, मैं या फिर मैं अकेले चल जाती हूँ, मेरा अर्जेंट काम है तो मैं देख लेती हूँ, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है अर्जेंट तो ठीक है, कहीं कभी और चल लेंगे, कोई बात नहीं। तो इतना ही करना था। इससे क्या होता कि आपके सेल्फ को पता चलता, उसके सेल्फ को पता चलता फर्स्ट फ्रेंड को कि उसने खुद को सुना, खुद को प्रायोरिटी दी। उससे एक सेल्फ रिस्पेक्ट आती उसके अंदर, उसका सेल्फ इस्टीम हाई होता कि ओके ठीक है, मैं खुद को प्रायोरिटी देना सीख रही हूँ। और जो सामने वाली फ्रेंड है उसकी भी, उसकी नज़रों में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती कि ओके यार शी हैज़ सम वर्क टू डू, ठीक है नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। तो आपके रिलेशनशिप हेल्दी रहते हैं, ठीक है। और आप एक दूसरे को खुश करने की चीज़ों में लगे रहोगे ना, तो ये लॉन्ग टर्म नहीं जाएगा। एक दिन आप फ्रस्ट्रेटेड होके ना, फेड अप होके, यू जस्ट पोर इट आउट कि भाई नहीं हो रहा, और फिर वहीं से चीज़ें ख़राब होनी शुरू होती हैं। ये सब मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें होती हुई देखी है मैंने। तो इट्स बेटर कि आप स्टार्टिंग में ही एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन करो, यू जस्ट टॉक टू ईच अदर दैट ओके दिस इज़ द थिंग आई एम फीलिंग, आई हैव दिस, ये चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये इसको प्रायोरिटी देना चाहती हूँ, एंड इफ़ वी विल हैव फ्री टाइम वी विल कैप्चर। चीज़ें पहले से क्लैरिफाई करके रखनी पड़ती हैं, दिस विल गो लॉन्ग टर्म। आपकी दोस्त है या आपका कोई कलीग है या फिर आप किसी रिलेशनशिप में, एवरीथिंग इट वर्क्स एवरीवेयर, यू नो। सो येस, आई विल से दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें मैंने एक चीज़ ये भी देखी कि पीपल प्लीजर्स लूज साइड ऑफ देयर वैल्यूज़, यू नो। तो मैं एक लाइन आपको पढ़ के बताती हूँ, नो मैटर वट योर वैल्यूज़ आर यू विल स्टॉप बिहेविंग अकॉर्डिंग टू देम इफ़ यू आर फोर्स प्राइमरीली on pleasing other people. You will quickly lose sight of doing what's right and try only to do what make other people happy. Just because it's a popular choice doesn't mean it's right choice, you know. So yes, कुछ ऐसे इसमें पैराज हैं जो I really like. इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। उसके बाद इसमें एक और ये चीज़ है कि टेक टाइम टू डिसाइड वेदर टू से येस और नो, लेट मी सी व्हाट आई हैव गोइंग ऑन एंड आई विल गेट बैक टू यू। इसके बाद यू डोंट नीड टू हैव एन एक्सक्यूज अबाउट वाई यू कांट डू समथिंग। व्हेन यू से नो you can say something such as I wish I could but I am not going to be able to do that, or sorry but I won't be able to do. If you are not used to saying no, it can take some practice but it gets easier with time. ये कह रहा है बेसिकली जब आपको ना कहना है तो आप कैसे कह सकते हो। प्रैक्टिस बिहेविंग असर्टिवली, देन यू कांट प्लीज एवरीवन मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर। क्या होता है ना कभी कभी, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मेरे बॉस ऑफिस में, ठीक है, ही हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, ये करना है वो करना है, ऐसा करना है वैसा करना है, ऐसा करना है, ठीक है। अब मेरा एक काम है जो मैंने उनसे रिव्यू कराया एंड ही वाज अनॉयड बहुत सारी चीज़ों से उसी टाइम पे, और उन्होंने मुझे कुछ कह दिया चिल्ला के या असर्टिवली या थोड़ा सा येल करके, है ना। एक बार ऐसा हुआ था, मैं क्या कर सकती थी, आई वुड हैव बीन फेल्ट सैड नॉट टॉकिंग टू हिम, और मेरा लिटरली दिल ऐसा कर रहा था कि मैं नहीं जाऊँ ऑफिस। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कल ऑफिस नहीं जा रही, बट देन आई सेट एंड आई इंट्रोस्पेक्ट, क्या मेरी गलती थी कुछ, ठीक है, मे बी ही वॉज नॉट इन अ गुड मूड एंड ऑल। आई केप्ट साइलेंस एंड आई वॉज साइलेंट, आई वॉज लाइक ओके एक्सेप्ट दैट, ठीक है ऐसा हुआ, एंड आई went next day to the office and I saw my manager, my boss, that he was very neutral and very soft towards me, and he himself told me good morning Shivani. He always does that, but that day it was very soft, good morning Shivani, it was like that, and I was like okay now he's consoling, but he ने छेड़ा उस टॉपिक को कि इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया था शिवानी ये वो, and I kept silence because I knew that it was not me, it was him, that so much going on in his mind, and
वही उनका जो इमोशन है वो बाहर आया, बट क्या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? उनके इस इमोशन को लेकर मैं रिस्पॉन्सिबल थी? उनके इस एंगर को लेकर या वट एवर ही बिहेव्ड? नो, आई वॉज नॉट, एंड आई विल नॉट react because I know that it was not my fault at all. So ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, when you realize that yes, okay, I have changed, I'm not getting affected by others behavior, उनके emotions के लिए मैं responsible नहीं हूँ, या ठीक है वो गुस्सा कर रहे हैं तो अब मैं जाऊँ उनको okay sir this is okay I will see that, I will not please him, he's boss I know, but he can also do mistakes. He yelled, that was his mistake and he realized that. Why? Because I kept silence. So sometimes you need to know that where to react and where to not. So yes, I can say that I have changed. अगर मैं पहले वाली शिवानी होती तो I would have been reacted, but yeah, now I can say that I have changed. तो कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे what's not helpful, lastly इस चैप्टर के लास्ट में बताया गया है. लूजिंग साइड ऑफ यू, व्हाट्स नॉट हेल्पफुल में ही पहला बताया गया है, लूजिंग साइड ऑफ हु यू आर एंड व्हाट योर वैल्यूज़ आर. दूसरा बताया गया है, ओनली कंसिडरिंग समवंस एल्स फीलिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट योर इमोशंस. दिस इज नॉट हेल्पफुल एट ऑल. ऑटोमेटिकली एक्सेप्टिंग एन इन्विटेशन विदाउट कंसिडरिंग वेदर इट्स अ गुड चॉइस. It's not helpful at all. Agreeing with people and complying with requests to avoid confrontation. This is not also very helpful. Going along with the crowd or refusing to express any opinion that may go against what the majority of people think. This is also not helpful. So I guess that कुछ convey कर पाई मैं आप तक, and I love to share my learnings with you all, my experiences with you all. So if you think that this is adding a little value to your life, or you have learned something from this video, so you can really like, subscribe. Yes, I will really come up with a lot of videos in future. So if you really liked it, please subscribe to this channel. And chit chat with चाय तो नहीं हो पाई क्योंकि चाय ख़त्म नहीं हुई मेरी, ठंडी हो गई, but that's okay. So let's meet all of you in next video, and until then take care, bye bye. I hope that you get some insight from this video, and bye bye, take care, thank you.